क्वेश्चन किए थे, है ना, मैक्सिमम वाला मिनिमम वाला, तो एक मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन इसमें भी हमने लिया है। फिर आपने लास्ट क्लास में 3 मेजर क्वेश्चन 4 मेजर क्वेश्चन लिए थे और आज है 3 मेजर क्वेश्चन, ठीक। तो लास्ट क्लास है चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, ठीक। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये एक टाइप का डेरिवेशन है जो कि अच्छे डेरिवेशन में से एक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग का डेरिवेशन कीजिए। अब होता क्या है इस क्वेश्चन में कि देखो, वो आपसे बोलेंगे जैसे ये रिंग दिख रहा है सबको, इस रिंग को हमने चार्ज दे दिया प्लस का क्यू चार्ज ऐसे करके, ठीक। तो ये जो चार्ज है वो पूरे रिंग पे फैल जाएगा, है ना। अब बताओ इस रिंग पे, जिस पे पूरे रिंग पे ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज फैल चुका है, ये प्लस का चार्ज ले लिया हमने, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग पे फैल चुका है जो आपने इसको दिया था, राइट। तो बताओ इसके सेंटर से, इसके एक्सिस पे नहीं, सेंटर से दूर आ जाओ, एक्स डिस्टेंस दूर, ये देख रहे हो एक्स डिस्टेंस दिखा रखा है ना, ये वाला सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर आके एक पॉइंट कंसीडर किया गया है। बताओ इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इस वाले पॉइंट पे, ठीक। तो ये वाला डेरिवेशन है। डेरिवेशन बहुत आसान है, मैं एक एक करके इजी इजी वे में स्टेप में समझाता हूं आपको, ठीक। देखो बच्चों, इसी के नीचे अब डायग्राम वाइज स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे जिसमें वापस यही रिंग बना दिया हमने, जिसका रेडियस जो है बच्चों स्मॉल आर मान रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक। सेंटर से एक्स दूरी बाहर निकल के, इसको हम एक्सिस ऑफ रिंग भी कहते हैं, ठीक। तो एक्सिस ऑफ रिंग पे एक्स दूरी बाहर निकल के इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो करना है आपको कि छोटा सा एक लेंथ ले लो, इसका छोटे सा हिस्सा ले लो जो कि है डी एल, ठीक। छोटा सा लेंथ ले लिया हमने डीएल लेंथ, और उसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर 0 से लेकर 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। इजी सा कॉन्सेप्ट, आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। अब डीएल लेंथ, अब देखो एक चीज और बता दे रहा हूं बच्चों, हमने ये भी मेंशन कर देना है कि हमने उसको प्लस का चार्ज दिया था कैपिटल क्यू, पूरे रिंग को चार्ज प्लस का कैपिटल क्यू मिला था। अब ये जो डीएल लेंथ है वो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो उम्मीद है कि आपको जेड वाला कॉन्सेप्ट याद होगा जो आप इक्वेटोरियल में करते थे, है ना। ये इसका देखो डीएल लेंथ का जो छोटा सा चार्ज होगा इसके अंदर, इस छोटे से लेंथ में पूरे रिंग में चार्ज कितना था, क्यू, है ना रानी। लेकिन मैं छोटे से लेंथ की वजह से पूछूं, छोटे से लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा, है ना। वो कैसे निकालोगे, वो भी निकाल लेंगे अभी, देखो। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या दिया, छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज डी क्यू, और इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, है ना, क्योंकि प्लस का चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डी ई कह दिया, ऐसे करके, डन, समझ में आया। अब इसी डीई को बांटोगे, आप सबको पता है तिरछे में है तो बांटा जाएगा चारों, एक इधर बटेगा और एक नीचे की तरफ। बच्चों ये एंगल थीटा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा बनेगा, और ऊपर वाला जो है वो डीई कॉस थीटा, एंड नीचे वाला जो है वो डीई साइन थीटा हो जाएगा। आई होप कि यहां तक सबको समझ में आया होगा। उसके बाद सेम अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लेंथ ले लो, यहाँ पे डीएल, सेम लेंथ, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक छोटा सा हिस्सा होगा, और इस हिस्से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मुदस्सिर किधर की तरफ होगा, इधर से निकल के, ओह तिरछा हो गया, एक मिनट इधर, हाँ हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, ऐसे तिरछे में जाएगा, फिर उसको भी बांटेंगे, फिर एक साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि डीई इधर की तरफ था, डीई को फिर से हमने बांटा, एक इधर बटेगा एक इधर बटेगा, ये एंगल थीटा बैठेगा इस बार, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा, फिर से डीई कॉस थीटा रेड वाले का भी आ जाएगा राइट साइड, और डीई साइन थीटा चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसमें लिख दोगे इन वाई एक्सिस, हमें समझ में आ गया कि जो डीई साइन थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इन एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में एड अप हो जाएगा कौन कौन, डी कॉस थीटा। तो जो हम एक्स एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई नेट, वो कैसे निकाला जाएगा, ई नेट डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई आर तक, सिंपल सी बात है ना। मुझे समझ में आया कि जो छोटा सा हिस्सा मैं ले रहा हूं उसका डीई कॉस वाला कंपोनेंट ऐड हो रहा है और डीई साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है, तो डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके पूरा रिंग तक 2 पाई आर तक, समझ में आया सबको। अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, पहले डीई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर कॉस थीटा की, और उसमें डी क्यू की वैल्यू रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर देंगे अपने आप आंसर। इसी के नीचे चलते हैं हम, देखो बच्चों इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझते रहना ताकि आप ये इजीली एक बार ग्रेस्प करके समझ के कर लो। डीई की वैल्यू, अब सबको पता है सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो के क्यू की जगह में मैं डी क्यू लिखूंगा, है ना, उस छोटे से लेंथ पे छोटा सा चार्ज होगा, और अपॉन में जेड,
दूरी की जगह में आर स्क्वायर की जगह में जेड का स्क्वायर लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो ये वाली दूरी, ये जो चार्ज है और ये जो पॉइंट है उसके बीच में जो दूरी है बच्चों, ये तो जेड वाला लोग ना, जेड कहते हैं इसको। जेड का होता है ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, याद होगा अगर आपने किया है ये वाला डेरिवेशन, है ना। तो यहाँ पे जेड का स्क्वायर लिया जाएगा। जो जेड की वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर। जहां पे जो जेड है वो कौन है, जेड की वैल्यू लिख देता हूँ। जेड जो है उसको आप लिख सकते हो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और या फिर जेड को ही आप लिख सकते हो आर स्क्वायर, सॉरी एक्स लिया था हमने, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर रूट, मतलब 1/2 होता है। तो ये आप जेड की वैल्यू पुट कर सकते हो बाद में। तो चलो डी तो हो गया। एंड मुझे यहीं पे एक चीज और पुट करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा सबको पता है कि मुदस्सिर ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस था। तो दीपक बेस कौन है, ट्रायंगल में जाके देखो, किसी भी एक ट्रायंगल में देख लो, पीले वाले के ट्रायंगल में देख लो भाई, पीले वाले के ट्रायंगल में, पीले वाले के ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ये रहा एक्स है, इधर थीटा बना हुआ है, ये इधर जेड है अपने पास, है ना। तो बेस बेस कौन हो गया एक्स, और हाइपोटेनस कौन हो गया जेड। तो कॉस थीटा इजकल टू में एक्स अपॉन में जेड लिख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे वापस मेंशन कर देंगे कि हमारे पास बेस एक्स अपॉन में जेड था। अब डी ई ये रहा, पसंद कॉस थीटा ये रहा, इन दोनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट करके और फिर देखेंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। चलो इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डी की जगह में, डी की जगह में लिखूंगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा की जगह में लिखूंगा एक्स अपॉन में जेड। अब बस मुझे डी क्यू रिप्लेस करना है ना, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गया के डी क्यू एक्स अपॉन में जेड का क्यूब। बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कोई हड़बड़ी नहीं मचा रहा मैं, सुनते रहो। इसके बाद डी क्यू निकालना है। अब आप क्या करोगे, डी क्यू चाहो तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो, नहीं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, या फिर मैं यूनिटरी मेथड समझा देता हूँ, जल्दी समझ जाओगे। 2 पाई आर की लेंथ में, 2 पाई आर मतलब पूरा पेरीमीटर, पूरे पेरीमीटर में जो अपने पास चार्ज था वो क्यू था। तो 1 मीटर की दूरी में कितना आएगा, क्यू अपॉन में 2 पाई आर। सबको समझ में आ गया होगा। अगर 1 मीटर की दूरी में क्यू अपॉन में 2 पाई आर है, तो डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा डी क्यू, वो कितना होगा, 1 मीटर में जितना है उससे डीएल मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। क्यू अपॉन में 2 पाई आर इंटू में डीएल। मैं फिर से समझा देता हूं, अगर 1 मीटर में इतना चार्ज है तो 2 मीटर में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 मीटर में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो डीएल मीटर में कितना होगा, तो डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये जो डी क्यू का चार्ज है वो Q अपॉन में 2 पाई आर इंटू में डीएल हो जाएगा। तो इसको इसमें आके रिप्लेस कर दो। तो Q का Q यहाँ पे इसको हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। डी क्यू की जगह में लिखूंगा बच्चों Q अपॉन में 2 पाई आर और इंटू में डीएल, और यहाँ पे x और नीचे में जेड क्यूब था ही। अब जो जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर कर दो और इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर में मैं इंटीग्रेशन लगाना भूल गया। यहाँ पे यहीं से इंटीग्रेशन था 0 से लेके 2 पाई आर तक, यहाँ पे भी था इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई आर तक। चलो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाता हूँ 0 से लेके 2 पाई आर तक। टीना अब इसके बाहर जो कांस्टेंट है बच्चा उसको बाहर निकाल दो, सबको कांस्टेंट टर्म को सबको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट कौन कौन है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है ना। यहाँ पे नीचे में कौन कांस्टेंट है, 2 पाई रेडियस तो कांस्टेंट होगा, जेड क्यूब भी कांस्टेंट होगा, और बच गया एक्स और उसका डीएल। तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई आर तक। देवांश अब सबको पता है एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स आ रहा है ना, एक बार रुक जाओ बच्चों देख लूं मैं। सही है, एक्स भी तो कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है बच्चों, दूरी तो फिक्स कर दी थी ना हमने। रुक जाओ, एक्स को भी यहाँ गलत ले लिया मैंने, एक्स को हटा दो, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन बचेगा बच्चों। एक्स भी बाहर चला जाएगा, एक्स मतलब तो फिक्स दूरी ले ली थी ना हमने, एक्स भी बाहर, और ऐसे करके डीएल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई आर तक करता। ठीक, अब सबको डीएल का इंटीग्रेशन तो पता ही है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे। आज की क्लास में भी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, जहां तक मुझे याद है। ये 2 पाई आर हो गया, और यहाँ पे जेड क्यूब, और डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, और फिर 0 से लेकर 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे आप लोग, है ना। तो इनडायरेक्टली ये 2 पाई आर ही आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू में के क्यू एक्स अपॉन में 2 पाई आर तो था ही, जेड क्यूब था ही, इंटू में ये 2 पाई आर माइनस 0 2 पाई आर हो जाएगा, फिर इस 2 पाई आर को इस 2 पाई आर से काट दो, बच्चा फाइनल आंसर अपने पास निकल जाएगा, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू में, या तो आप लिख सकते हो के क्यू एक्स अपॉन में जेड क्यूब, अब इसी के 3 वेरिएशन दिखा रहा हूं, या फिर इसी को लिख सकते हो के क्यू एक्स अपॉन में जेड का क्यूब। देखो जेड मैंने क्या लिखवाया था आपको, यहाँ देखो जेड जो है वो ये है, दिख रहा है, ये ब्लू से कर रहा हूं मैं आपको, जेड ये रहा, जेड ये रहा, तो इसका क्यूब करूंगा तो इधर पावर 3/2 हो जाएगा, है ना, जेड क्यूब इधर 3/2। तो हम लिखेंगे जेड क्यूब की जगह में
इसको रिप्लेस कर देंगे, जेड क्यूब की जगह में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ था तो हाफ की जगह में 3/2 हो जाएगा। अब यहीं पे एक और चीज कर सकते हो आप कि आप इसी देखो ये सारे फॉर्म है, डिपेंड करता है कि कौन सा एमसीक्यू में अवेलेबल है या फिर कौन सा निकाल रहे हो, कौन सा लगा रहे हो। के को खोल के भी लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। तो ये मेन फॉर्मूले हैं, और सबसे ज्यादा दिखने वाला फॉर्मूला है बीच वाला, जो बीच वाला आपको ये बार बार दिखेगा, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो कोई भी आपसे पूछे अब कि बताओ कि अगर कोई चार्ज रिंग है, कोई रिंग लिया हमने, इसको हमने चार्ज दे दिया प्लस का क्यू, तो इसके सेंटर से एक्स दूरी पे जाके एक पॉइंट रख दूं और इसका रेडियस आर मानूं, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। प्लस का चार्ज दिया है तो बाहर की तरफ होगा, माइनस का चार्ज दिया है तो अंदर की तरफ होगा, डिपेंडिंग, बस इतना सा है। अब इसमें आता है बच्चों एक ग्राफ, लेकिन ग्राफ बताने से पहले मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ग्राफ और अगला क्वेश्चन रिलेटेड है। तो ये बताओ कितने बच्चों को ये डेरिवेशन समझ में आया है। मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म दिखा दे रहा हूं इसको। यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक, जिसमें हमने सबसे पहले डायग्राम दिखाया, डीई कॉस थीटा एक साइड हो रहे थे, डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहे थे, सबको समझ में आ गया। फिर मैंने देखा डीई कॉस थीटा का जो एडअप हो रहा है उसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर 2πr तक। फिर डी को रिप्लेस किया, कॉस थीटा को रिप्लेस किया, है ना, डी के क्यू बाई के डी क्यू बाई आर जेड स्क्वायर से, और कॉस थीटा एक्स अपॉन में जेड से, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस से। जैसे आप पुट करते हो तो लास्ट में बचता है डी क्यू। डी क्यू कैसे रिप्लेस करोगे, यूनिटरी मेथड से जाकर रिप्लेस कर देना, क्यू अपॉन में 2πr इंटू में डीएल। जैसे आप रिप्लेस करोगे तो सारे कॉन्स्टेंट को बाहर करके डीएल का इंटीग्रेशन कर देना, वो 2πr आ जाएगा, और 2πr से 2πr कट के सीधे सीधे डेरिवेशन। अब मुझे बताओ जल्दी से कितने बच्चों को ये समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। भैया ये सिलेबस में है क्या, तो यार एग्जैक्टली सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ना क्या कब क्या आ जाता है कोई भरोसा नहीं होता, समझ रहे हो, इसलिए मैं सारी ही चीजें इस बार करवा ही दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने क्यूबिक सिस्टम भी पढ़ा दिया आपको, ये भी करवा दिया है ना, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पिछले 6 वीडियो 2 वीडियोस में करवा ही रहा हूँ। आ गया नैना को आ गया, रिचा को आ गया, अमान को भी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, मुदस्सिर आ गया, सगुन को भी आ गया, देवांश को भी आ गया। चलो अब इसका ना स्क्रीनशॉट लेके लिख जरूर लेना, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और मैं टेस्ट में जरूर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैं आपको अभी छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ, ये चलो चाहो तो जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में जूम करके देख लेना, दिख जाएगा या आराम से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है और तुरंत समझ में आ जाएगा, चुटकी में समझ में आएगा, लेकिन बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा मैक्सिमम मिनिमम वाला। अब आपको वो पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिछली बार ये हैंग हो गया था, इसीलिए मैंने इस बार ऐसे सिस्टम बना दिया ताकि दिक्कत ना हो। आ जाओ, ये है क्वेश्चन सेकंड, और पहले क्वेश्चन से 100% मैच करता हुआ सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूछी दूसरी चीज गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करके मार्क कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्दे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दे दिया, वही वाली बात है ना, क्यू चार्ज दे दिया, रेडियस कैपिटल आर मान रखा है और दूरी एक्स मान रखी है। एज सोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट, सगुन खुशी क्या पूछ लिया भाई बताओ। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी दूरी पे होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। अगर आपको लास्ट क्लास का याद है तो मैंने आपको बताया था, जहां मैक्सिमा पूछा जाए तो जिस चीज का मैक्सिमा पूछा जा रहा है उसको वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दो। लास्ट क्लास में आपने डी एफ बाई डी एक्स या फिर डी आर किया होगा और उसको 0 के बराबर रखा था, है ना। ये एक क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो। अब यहाँ पे किसका पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसके साथ, डिस्टेंस पे, एट व्हाट डिस्टेंस, एक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करूंगा आज के कॉन्सेप्ट में, डी ई बाई डी एक्स दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ इजकल टू में 0 कर दूंगा। हाँ या ना बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वही मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट है। कई बार एक क्वेश्चन और मैं कहीं मिलेगा तो मैं आपको भेजूंगा, जहां पे ना चार्ज लीक हो रहा था, तो चार्ज लीक हो रहा है तो बताओ कैसा हो गया, फिर चार्ज लूज किया तो बताओ क्या। तो अगर चार्ज वेरी कर रहा हो तो फोर्स पूछा जाए तो डी एफ बाई डी क्यू
फोर्स को चार्ज के साथ डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दूंगा। तो मैक्सिमम ये 3 टाइप के क्वेश्चन इनकाउंटर होंगे, जहाँ पे फोर्स का पूछेंगे, बताओ किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो डिस्टेंस और फोर्स का डिफरेंशिएट कर दिया। किस चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, तो फोर्स को चार्ज से डिफरेंशिएट कर दिया। किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। चलो भाई कर लेते हैं। अब सगुन पहले केस में हमें ये पता करना पड़ता है कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। सबको पता है, अभी अभी हमने डेरिवेशन किया है, चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, के क्यू एक्स अपॉन में, अभी क्या था ना, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमें पहले से ही याद है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है इतना होगा और कितनी दूरी पे होगा, तो मैं मतलब एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके 0 को बराबर दूंगा और इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सिंस आपने पिछली क्लासेस ले रखी है तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस मुझे मैक्सिमा फाइंड करना है। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैक्सिमम आए। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ बच्चों। देखो हम लिखेंगे कि हमें करना है डी ई बाई डी एक्स इजकल टू में 0। ठीक है, इजकल टू मैं यही कर देता हूँ, डी का डी, डी एक्स का डी एक्स, और ई की जो वैल्यू थी वो हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू एक्स, ना नीचे में क्या था, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ या ना बोलो। अब मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, और लास्ट क्लास में ही मैंने आपको एक लास्ट क्लास में, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास में जब मैक्सिमा मिनिमा किया था हमने, है ना देवांश, हमने बोला इसको डी बाई डी एक्स लिखा। अब देखो कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, के और क्यू कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो, के और क्यू को कर दिया बाहर। डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स का, ऊपर में एक है तो डी एक्स तो एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कराएगा, और दूसरा एक्स कहाँ है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के अंदर बीच में फंसा पड़ा है ना। तो किसी को रूल याद आया, मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन करना हो किसका, ए बाई बी का, ए बाई बी का, डी बाई डी एक्स के, जहां ए और बी दोनों एक्स के लिए वेरिएबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, है ना, और अपॉन में बी स्क्वायर। ये वाला, इसको हम क्या कहते थे, डिवाइड रूल या फिर क्वोशिएंट रूल कहते हैं। ये वाला रूल आपको याद होना चाहिए था, लास्ट क्लास वाला ये। चलो भाई जल्दी से डिफरेंशिएट करके इसका आंसर निकालते हैं यहीं पे। तो हम कहेंगे कि भैया हमको डिफरेंशिएशन करना है, के क्यू गया बाहर, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहला बाहर एक्स बाहर, ठीक है, ऊपर वाला बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे कहते हैं, पहले पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन होगा और फिर चेन रूल भी लगेगा, याद रखना यहाँ पे, है ना। तो पूरा टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर को आगे बुलाओ और फिर पावर में से एक घटाओ। पहले तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा और पावर में से 3/2 में से एक घटा दिया, ये तो हो गया पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन। फिर मल्टीप्लाई, अंदर जाके आर तो कांस्टेंट है, आर रेडियस है, रेडियस तो कांस्टेंट है, रेडियस को कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन 2x सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, है ना, तो उसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x लिख दिया। पहले हमने पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन किया और फिर सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख दिया, तो ये हो गया पहला। तो हमने क्या किया, अभी पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये हमारे दूसरे का डिफरेंशिएशन था। फिर माइनस, अब करेंगे दूसरा बाहर, यानी कि नीचे वाला आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जो है वो बाहर, और फिर एक्स का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इस गल टू में नीचे में आएगा स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके आएगा, और इस गल टू में 0 होगा, है ना। तो ये जो नीचे वाला टर्म है वो हमेशा इधर जाके 0 हो जाएगा, और ये जो के क्यू था वो भी इधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमें लिखना क्या है, सिर्फ बीच वाला मेन वाला डिफरेंशिएशन वाला टर्म। तो अब यहाँ पे देखो जो कट रहा हो काट दो भाई, 2 से 2 कट रहा है ना। यहाँ पे एक एक्स बचा है और यहाँ पे एक एक्स बचा है, तो एक्स 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 स्क्वायर और इंटू में 3, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे अविनाश आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2, है ना, 1.5 माइनस 1 हो गया ना ये, माइनस का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हमने ऐसे मेंशन कर दिया, इस टू में 0 चल रहा है। अब इसी के नीचे माइनस वाला, इधर को ये पूरा टर्म माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इजकल टू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। कुछ बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया होगा, मेरे ख्याल से निकला किसी का। चलो कोई नहीं, मैं निकालता हूँ अभी। अब ये चीज मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3x स्क्वायर बच गया इधर, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, और डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 था। ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि टर्म सेम है ना।
चलो इसको जल्दी से कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1/2 है ना। ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस 1/2 हो जाएगी और बेस से हम तो पावर ऐड कर देते, तो वही मैंने कर दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, अब देखो ये 3/2 मतलब 1.5 और ये 1.5 और माइनस 1/2 मतलब 0.5, तो 1.5 माइनस 1.5 तो 1 ही बचेगा ना। मतलब समझा रहा था मैं, ऐसे समझाते पड़ता कई बार। पावर हो गया 1। अब इसी के नीचे लिखूंगा 3x स्क्वायर इजिकल टू में क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बचा, पावर 1 है। तो एक्स स्क्वायर जो इधर वाला है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेगा, है ना। 2x स्क्वायर इजिकल टू में आर स्क्वायर। अब जल्दी से यहाँ से x निकाल दो, तो 2 जाएगा पहले डिवाइड में, तो आर स्क्वायर बाई 2 और x निकालना है तो रूट लगा दो, तो रूट लगा दोगे तो आर स्क्वायर से रूट बाहर हो जाएगा और रूट 2 बच जाएगा। ये रहा डिस्टेंस जहां पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्स एट दिस डिस्टेंस। क्या सबको इतना समझ में आया, जल्दी बताओ। इजी था कॉन्सेप्ट, समझ में आया, ग्रैब हुआ कॉन्सेप्ट कि जहां मैक्सिमम पूछा जाए डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रख दूंगा और वहां से एक्स निकाल दूंगा। हो सकता है कि क्वेश्चन रूल लगे, क्वेश्चन मतलब डिवाइड रूल लगे, पहला बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन अपॉन में बी का स्क्वायर और फिर इक्वल टू में जीरो रख देते हैं। लेकिन बीच में याद रखना चेन रूल भी लग सकता है, पहले पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन और फिर चेन रूल लग के अंदर का डिफरेंशिएशन। यस भैया आ गया, रानी का भी आंसर आ गया था, नैना का भी आंसर आ गया था, ठीक है, सगुन का भी आंसर आ गया था। बच्चों यहीं पे एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको, एक चीज और है यहाँ पे, वो है ग्राफ। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि देखो देवांश मैं क्या कह रहा हूँ, कोई चार्ज रिंग है, ऐसे करके रिंग लिया, लोहे का रिंग लिया और उसको चार्ज दे दिया, प्लस का क्यू चार्ज दे दिया हमने इसको, तो चार्ज जो है वो पूरे सरफेस पे ऐसे करके फैल जाएगा, सरफेस के ऊपर रहेगा चार्ज, है ना। अब हमने कहा कि देवांश इसका रेडियस जो है वो आर मान लिया, और प्रशांत यहाँ से x दूरी बाहर जाके अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं तो अब तो आपको रटा हुआ है कि भैया बाहर की तरफ होगा प्लस चार्ज की वजह से, और कितना होगा के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना टीना। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन आपने बता दिया कि बाहर की तरफ होगा। अच्छा पूछा जाए कि मैक्सिमा कहां पे होगा, तो आप बता दोगे जब x की वैल्यू r/√2 होगी तब होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे E जो है वो मैक्स हो जाता है, आप ये बता दोगे। अब मैं आपसे एक चीज कहूं कि ग्राफ बना के दिखाओ इसका, तो इसका ग्राफ जो बनता है बच्चों वो कैसे बनता है मैं बताता हूं। देखो ऐसे करके हमने प्लस का एक्स एक्सिस माइनस का एक्स एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। अब मान लो हमारा जो रिंग है, जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर का बना दे रहा हूँ, रिंग जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है ऐसा करके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा बच्चों कि जब प्लस के एक्सिस में जा रहा है तो ऐसे करके एक जगह मैक्सिमम होके घटेगा, और जब माइनस के एक्स में जा रहा है तो नीचे की तरफ मैक्सिमम होके और फिर घटेगा। जो ये मैक्सिमम हो रहा है वो किस डिस्टेंस पे हो रहा है, जब x की वैल्यू r/√2 है, और यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, अगेन जब x की वैल्यू r/√2 होगा, समझ गए। और ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इन्फिनाइट जाते जाते भी जीरो हो जाएगा। क्या याद रखोगे, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जब x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। और x देखो ऊपर में ही फॉर्मूले में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। अगर ओरिजिन पे रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, बहुत दूर चला जाए, एक्स इजकल टू में इन्फिनाइट, तब भी नीचे में एक्स है, नीचे में इन्फिनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी जीरो होता है, इसलिए वो भी जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट एक्स इजकल टू में r/√2 पे ई जो होगा वो मैक्स होगा, ऐसे करके हमने याद कर लिया और ग्राफ भी याद कर लिया। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट चार्ज रिंग का। अब उम्मीद करता हूं आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, चार्ज्ड रिंग। अब मुझे बताओ मजा आया, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। टीना यस इजी था, वाह भाई साहब, मैं समझाऊं इजी ना लगे, बताओ समझ में आ गया सबको, रानी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया, अमान को आ गया, टीना को भी आ गया। चलो भाई चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पार्ट की, बाकी पार्ट आप वापस रिकैप कर लेना कि कैसे किया था हमने, ठीक है। नैना को आ गया, चारू को आ गया, रीवा को भी आ गया, बहुत बढ़िया। ये डिम्मी विंग कौन है भाई, अविनाश को आ गया भैया। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास पे जाते हैं, देवांश डन।
ठीक है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, जो मुदस्सिर लास्ट क्लास में रह गया था। ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलते जुलते थे, इसलिए इनको एक साथ ले लिया। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा। जितने क्वेश्चन मैंने वीडियोस में करवाए हैं 13 के 13 वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर उतने कॉन्सेप्ट आप ग्रैब कर रहे हो तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी फिजिक्स में। चलो, अच्छा शालिनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। चलो, अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सबको भाई साहब डबल टैप करके फॉरवर्ड करके आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके। कई बार ऐड आ जाता है बीच में तो पीछे रह जाते हैं, आ जाओ फास्ट फॉरवर्ड करके। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द क्लास एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। यहीं पे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल वाइज, थ्योरी वाइज सारे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम जितने आपको सीखने थे वो कंप्लीट हुए। अब सैटरडे के टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, बहुत लग के बैंड मतलब लग जाना सही से, बिल्कुल सही से, कि भाई साहब सब कुछ रट के एक एक क्वेश्चन, जितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना दे दे, मैं एक एक क्वेश्चन दूंगा तो यहीं से ना कहीं से, तो एक एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आऊंगा, सारे के सारे सही। ये लाओ, मतलब जिद पकड़ लो कि फुल मार्क्स लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। तो एक स्फेयर है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विद इन अ वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेंसिटी, पूरे वॉल्यूम में फैला पड़ा है चार्ज ऐसे करके, और जिसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखा है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है ना, जो कि दे रखा है पी दे रखा है। अब डिनोट कर सकते हैं भाई वो पी से कुछ भी, वैसे रो होना चाहिए था, यहाँ पे रो दे रखा, मान लेते हैं इसको रो आर, जो कि आर के साथ वेरी कर रहा है। चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये नहीं कि हर जगह बराबर चार्ज फैला है, ऐसा नहीं बोला गया। चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज जो है वो आर के साथ वेरी कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से। तो बताओ, वेयर ए एंड आर इज द कांस्टेंट, इफ क्यू इज द टोटल चार्ज इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, द रेडियस इज, रेडियस कितना होगा, आर फाइंड करो। ओ माय गॉड, मस्त क्वेश्चन। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ, पूरी अच्छे समझाऊंगा। देखो, मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है भाई साहब, बड़ा सा ले लो, एक बड़ा सा रिंग ले लो ऐसा करके। अब इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, चार्ज डेंसिटी जो है वो दे रखा है रो, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ रो। और रो किसके साथ, आर के साथ वेरिएबल है, इसलिए ब्रैकेट में रो आर लिखा गया, समझ गए? यहाँ पे जो रो आर लिखा जाता है इसका मतलब होता है आर के साथ चेंज हो रहा है। तो रो आर दे रखा है कितना, ए अपॉन में आर स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 2r ए ऐसे करके। तो बताओ रेडियस कितना होगा। अब मुझे पता है चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, है ना। तो टोटल चार्ज क्यू अपॉन में वॉल्यूम पूरा लेंगे हम ऐसे करके, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सिंपल सी बात है। देखो, अब जो चार्ज डेंसिटी है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो हिंट कैसे हो रहा है कि चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, और जब भी कोई चीज डिस्टेंस पोजीशन के साथ वेरी करे ऐसे में, तो आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लेके जाना पड़ता है। मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन होता है, चार्ज वेरिएशन में इंटीग्रेशन आता है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप क्या करोगे, मान लो कि सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से, जीरो से, सेंटर मतलब जीरो। अब जीरो से आपने एक्स दूरी पे एक, या फिर आर स्मॉल आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे, या फिर एक्स दूरी ले लो, या फिर स्मॉल आर कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो। स्मॉल आर दूरी पे एक छोटा सा स्फेयर मान लो, छोटा सा स्फेयर, जिसकी थिकनेस जो है, ऐसे कर बता रहा हूँ, रुक जाओ, ध्यान से सुनते रहना, ये नया कॉन्सेप्ट है। इसकी थिकनेस जो है बच्चों वो मान लेना डी एक्स, ठीक। और ये दूरी एक्स मान लो। एक्स दूरी पे आपने एक छोटा सा वॉल्यूम मान लिया, पूरे स्फेयर में से एक छोटा सा वॉल्यूम। तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी निकाल लो पहले, मैं अब नीचे समझाता हूं आपको। देखो, हम यहां लिख रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है। इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो डी क्यू चार्ज होगा, है ना। यहाँ पे डी क्यू चार्ज ले लिया, डी क्यू चार्ज ले लिया। अब वॉल्यूम कितना होगा इसका, इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू में लेंथ। सबको पता है एरिया इंटू में लेंथ वॉल्यूम होता है। तो एरिया कितना होगा, 4πr² या फिर 4πx का स्क्वायर, 4πx का स्क्वायर, और इंटू में इसकी थिकनेस कितनी है, लेंथ मतलब थिकनेस। देखो, जैसे कि एरिया इंटू में थिकनेस वॉल्यूम होता है, सुना है ना, एरिया इंटू में लेंथ वॉल्यूम, एरिया इंटू में थिकनेस वॉल्यूम होता है। तो एरिया 4πr² लिया और इंटू में वॉल्यूम की जगह में डी एक्स ले लिया मैंने, ऐसे करके। क्या ये समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या लिया है, वॉल्यूम की जगह में एरिया इंटू में थिकनेस ली है, एरिया इंटू में थिकनेस,
तो चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है, ये चार्ज डेंसिटी हो गया, है ना। अब ये हमारे हिसाब से होना चाहिए इक्वेशन नंबर 1, और ये ऑलरेडी हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों में चार्ज डेंसिटी है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। अब जहां बच्चों दोनों को इक्वेट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मुझे पता है कि दोनों साइड चार्ज डेंसिटी है मुदस्सिर, तो हम बराबर कर देंगे इनको। हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन में 4 पाई एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स इजकल टू में क्या है, ए अपॉन में आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 2r अपॉन में ए। समझ में आ गया सबको। अब मुझे क्या करना है, पहले तो डी क्यू हटाना पड़ेगा, और फिर पूरे वॉल्यूम का निकालने के लिए मैंने अभी छोटे सा dx का निकाला। किसका निकाला, dx का, जो कि x दूरी पे था। अब मुझे निकालना है पूरे वॉल्यूम का, तो मैं जीरो से लेके सेंटर से लेके r तक पूरे रेडियस तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। अगर छोटे से पार्ट का मैंने निकाल लिया तो जीरो से लेके पूरे वॉल्यूम तक, रेडियस तक, ऐसे करके, समझ रहे हो। मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे करके मान लो, ऐसे करके वॉल्यूम था अपने पास, मेरे को देखते रहना बच्चों सब, ऐसे करके वॉल्यूम था, ठीक, पूरा वॉल्यूम। तो मैंने एक छोटे से वॉल्यूम की वजह से निकाल लिया, अब मुझे निकालना है पूरे की वजह से, तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा बंद मुट्ठी से, और पूरा फैलता जाऊंगा और सरफेस तक आ जाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर से हमने इस छोटे से पार्ट की वजह से निकाल लिया, जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है। तो अब हमें पूरे की वजह से निकालना है, तो क्या करूंगा, सेंटर से स्टार्ट करूंगा, ओरिजिन ओरिजिन ऐसे करके बहुत सारे रेडियस आते रहेंगे, और सबको जोड़ता चला जाऊंगा कहां तक, जब तक वो जीरो से, जहां सेंटर से स्टार्ट किया था, सेंटर से रेडियस तक ना पहुंच जाए, है ना। तो इंटीग्रेट कर देंगे हम। आ जाओ, चलो। अब आर ले रखा है इन्होंने, हमें भी आर ले लेना चाहिए था यार। बच्चों आर ले रखा है तो आप भी आर ले लो, और डी आर ले लेना, आर और डी आर ले लेना। मैंने क्वेश्चन में आर डी आर देखा, आर और डी आर ले लेना यहाँ पे, आर और डी आर, आर का स्क्वायर डी आर का स्क्वायर, यहाँ पे भी आर का स्क्वायर डी आर का स्क्वायर। चलो अब इसके बाद मुझे निकालना क्या है, रेडियस निकालना है, याद रखना। तो जैसे मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा, तो पहले तो इसको इधर भेज दो सब कुछ को, डी क्यू को एक साइड कर लो, डी क्यू को कर लिया, और ये चीज जो है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, है ना देवांश। तो ए अपॉन में आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का आर अपॉन में ए, और इनटू में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर। अब देखो एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, ये तो कट जाएगा, उसको इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे हम। इस साइड बचा क्या हमारे पास, डी क्यू यानी कि चार्ज इक्वल टू में ए, जो कि कांस्टेंट था, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 2, एक्सपोनेंशियल ए सही लिखा, ओहो, एक्सपोनेंशियल की पावर देखो 2 आर है, यहाँ पे 2 भी है, 2 आर बाई ए, 2 आर बाई ए, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 आर बाई ए लिखा हुआ है, और इनटू में 4 पाई रहा, और इनटू में डी आर रहा। तो अब सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन करने से पहले कांस्टेंट को बाहर कर दो, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे हम करेंगे, तो हमें समझ में आया कि डी क्यू का इंटीग्रेशन जीरो से लेके क्यू तक हो जाएगा, क्यू टोटल चार्ज क्यू मान रहे हैं हम, दे रखा क्वेश्चन में, और ए बाहर जाएगा, 4 पाई बाहर जाएगा, और एक्सपोनेंशियल में देखो आर है, तो डी आर किसका इंटीग्रेशन कराएगा, जहां पे आर हो तो एक्सपोनेंशियल को पकड़ा जाएगा भाई, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 आर बाई ए दे रखा है, इसका डी आर के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहां से कहां तक, जीरो से लेके रेडियस तक, 20 से स्टार्ट करेंगे और रेडियस तक फैलते चले जाएंगे। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, एक बार समझ लो पूरा, और फिर मैं आपको दोबारा रिकैप कर दूंगा हमने किया क्या। देखो उसने कहा कि भाई सर एक वॉल्यूम है, उसमें चार्ज दे रखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो इसके हिसाब से मुझे बताओ रेडियस कितना होगा। तो मैंने चार्ज डेंसिटी जो दे रखा है एक तो वो रखा, और एक छोटा सा वॉल्यूम मान के, छोटा सा वॉल्यूम माना, जो कि कितना था, ऐसे करके मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ फिर से, छोटा सा वॉल्यूम माना जो कि आर दूरी पे था, उसकी थिकनेस कितनी थी, डी आर थी, ऐसे करके, है ना। तो इसकी वजह से निकाल लिया चार्ज डेंसिटी कितना होना चाहिए था, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, इसके अंदर चार्ज कितना माना, डी क्यू, भाई पूरे में, पूरे वॉल्यूम स्फीयर में चार्ज क्यू था, तो इस छोटे से थिकनेस में तो चार्ज डी क्यू होगा ना, तो इसका चार्ज डी क्यू लिया, और नीचे में इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया निकालोगे, पहले तो स्फीयर है 3D में है, तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में थिकनेस दूरी डी आर, और ये भी मेरे हिसाब से चार्ज डेंसिटी है, और गिवन भी चार्ज डेंसिटी है, तो जो गिवन था और जो मेरा चार्ज डेंसिटी निकला, इन दोनों को बराबर करके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ, जीरो से लेके आर तक और जीरो से लेके क्यू तक, है ना। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा, यहाँ पे आते हैं, तो सबको पता है डी क्यू का क्यू की पावर जीरो लोगे यहाँ पे, है ना, और फिर इंटीग्रेट करोगे तो इंडायरेक्टली ये क्यू ही आ जाएगा, है ना। आपने किया भी था आज, 4 पाई को नंबर को पहले लिख दे रहा हूँ, ए को बाद में लिख दे रहा हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो बच्चों मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स है,
तो इसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और ये भी सेम होता है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन x जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल की पावर 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन जाता है एक्सपोनेंशियल की पावर 2x अपॉन में 2, जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में पहुंच जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। कांस्टेंट को डिवाइड में भेज देना है एक्सपोनेंशियल जब भी आप इंटीग्रेट करने जाते हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक और ले लेता हूं, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल की पावर 3x बाई 2 है ऐसा करके, तो अब बताओ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 3x बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट था x को छोड़ के 3 बाई 2 वो डिवाइड में आ जाएगा ऐसा करके। तो ठीक है, ये इंटीग्रेशन याद रखना, इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं देखने जा रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल तो बचेगा ही बचेगा, माइनस का 2r बाई ए तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन डिवाइड में कौन आ जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहाँ पे 2 और a क्वेश्चन में दे रखा है, 2 तो कांस्टेंट है ही, r वेरिएबल था ना, a भी कांस्टेंट है, 2 माइनस का 2 बाई ए कॉन्स्टेंट था, ये बाहर चला जाएगा। कहां से कहां तक किया था हमने, 0 से लेके r तक किया था, तो हमने लिमिट लगा दिया। अब इसको इधर ठीक कर लो, बस आ गया। देखो मैं लिख रहा हूं q का q, 4 पाई a का 4 पाई a। अब देखो डिनोमिनेटर के जो ये डिवाइड में है, तो ये जो a है वो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, तो माइनस का 2 यहीं रखा और a को ऊपर लेके चला गया, पता चल गया ना सबको, a चला जाएगा ऊपर, और इनटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्सपोनेंशियल। अपर लिमिट मतलब आर को, स्मॉल आर को हटा के एक बार आर लिखना है, एक बार स्मॉल आर को हटा के 0 लिखना है, तो इसको माइनस का 2 कैपिटल आर बाई ए, और फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, यू एल माइनस एल एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार क्या रखूंगा 0, तो एक्सपोनेंशियल की पावर इनडायरेक्टली 0 ही बन जाएगी वो दूसरी बार, है ना। ये बनाना जरूरी है क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, 0 मत लिख देना इसको, 1 होती है वो। अब इसको लिखूंगा, देखो इसको काटा तो 2 से कट गया ही, तो q इज इक्वल टू में माइनस 2 पाई स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 2r बाई ए, और माइनस का 1 हो जाएगा, ये है ना। इस माइनस को बच्चों अगर अंदर भेज दूं तो ये पलट जाएंगे, पता है ना, ये वाली चीज माइनस में हो जाएगी, वो वाली प्लस में हो जाएगी, तो आगे पीछे कर दो बस। तो 2 प्लस में लिखा है इस पर 2 पाई ए और 1 आगे, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2r बाई ए पीछे चला जाएगा। अब मुझे निकालना क्या था, रेडियस। क्वेश्चन में निकालना, देखो क्वेश्चन में निकालना क्या था बच्चों, रेडियस निकालना था। उन्होंने बोला था कि मेरे को फाइंड करके दो कि रेडियस कितना होगा। अब रेडियस देखो मेरे फाइनल एक्सप्रेशन में, जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन करने की वजह से आ रहा है, मैंने इंटीग्रेट कर दिया भाई साहब, इधर डी क्यू निकाला, मैंने अपने छोटे से वॉल्यूम की वजह से निकाला, उनका गिवन था, दोनों को इक्वेट करके इंटीग्रेट किया, चार्ज निकल के आया, फाइनल इक्वेशन आ रहा है। अब मेरे पास जो रेडियस निकालना है दीपक, वो कहाँ पे है, यहाँ पे रेडियस तो यहाँ फंसा पड़ा है। अब यहाँ से रेडियस को निकालना पड़ेगा, बेसिक शिफ्टिंग है, आपको ये सब हटाना आना चाहिए। देखो जिन बच्चों ने मैथ लिया उनको हटाना इजीली आ जाएगा, उनको लॉग भी सिखाया जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिटेल में सिखाया जाता है। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा डिटेल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और लॉग नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि उतना सिलेबस भी नहीं बचा, अब काहे कौन सिखाएगा आपको। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आर कैसे निकालेंगे उसका तरीका बता रहा हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये 2 पाई ए जो है वो मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ, तो मैं इधर डिवाइड में भगा दूंगा इसको। तो मेरे को समझ में आया, मैं यहाँ लिखूंगा q अपॉन में 2 पाई ए, है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, अब इधर बस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 2 बाई ए बच गया, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। अब मैं जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट में लेके आऊंगा, और जो चीज नहीं निकालनी है उसको राइट में, यानी कि जहां ये आर निकालना है तो इस पूरे को माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, और ये इधर जाएगा तो माइनस में। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने अभी। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ अब इसको शिफ्ट करेंगे हम, तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 2r बाई ए इस साइड आ जाएगा, इजगल टू में 1 माइनस का ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे q अपॉन में 2 पाई ए, ये निकल गया। अब निकल गया यहाँ तक कि भाई एक्सपोनेंशियल, अब बस मुझे जैसे तैसे r निकालना है। अब कोई मुझे बता सकता है एक्सपोनेंशियल से आप एक्सपोनेंशियल को कैसे हटाते हो, कोई बता सकता है। क्या किसी को पता है कि एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए क्या करेंगे, कोई बता सकता है। मैथ वालों किसी को पता है एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए क्या करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके बच्चों आगे आ जाना जल्दी जल्दी, हो सकता है बीच में ऐड वेड आ जाए। वो कौन बता रहा है, एक्सपोनेंशियल मुझे हटाना है, जैसे तैसे आर निकालना है, नहीं पता देवांश को, तो कैसे करेंगे आप। देखो जैसे कि आपने अभी एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन समझा, ये रहा है ना, ये छोटे छोटे मेन कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हैवी क्वेश्चन करोगे ना तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये पुराने क्वेश्चन है सारे। तो हमें क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को डिवाइड में भेजना होता है ना।
अब वही चीज़ अगर एक्सपोनेंशियल हटाना ही है, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फँसा पड़ा है, मेरे को रेडियस निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते हो बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूँगा तो लॉग का थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे कि मान लो लॉग है, लॉग ई जो होता है बच्चों, वो हो जाता है 1। लॉग एक्सपोनेंशियल, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल कितना होता है? 1 हो जाता है। अब लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर x है मान लो, तो इसको कैसे करोगे? तो लॉग क्या करता है, पहले पावर को आगे बुला लेता है, तो x आगे आ जाएगा, फिर बन जाएगा लॉग e, पावर आगे आ जाएगा। जैसे कि लॉग, अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो लॉग लिखा होता और एक्सपोनेंशियल की पावर 2x होता, तो क्या लिखते हम? पावर को आगे बुला लेते और लॉग ई को ऐसे लिख देते 2x लॉग ई, है ना? और ये जो लॉग ई है वो कितना हो जाएगा? 1, तो इनडायरेक्टली ये 2x बन जाता। समझ में आया सबको? ईजी था। तो मैं यहाँ पे लूंगा बच्चों लॉग। जब भी एक्सपोनेंशियल हटाना हो तो ये वाला रूल याद रखना। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि सच में बच्चों को अब नहीं पढ़ाए जाते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। पुराने क्वेश्चंस में अभी भी यही सब चीजें हैं, लेकिन इतना तक आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अच्छे कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, और अगर इस टाइप के हैवी क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो हम बोलेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने ले लिया। तो दोनों साइड लॉग लेने की वजह से मेरा बन जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के 2r बाई ए, और इजकल टू में यहाँ पे लॉग दोनों साइड लेना था, तो ब्रैकेट में लिख दो 1 माइनस क्यू। अच्छा एक काम करो, पहले एक चीज ना, वरना ये माइनस वाला पंगा करेगा आपको, रुक जाओ। माइनस वाला पंगा करेगा, उस माइनस वाले को हटा दो पहले। तो एक चीज देखो बच्चों, फिर लॉग का इस्तेमाल करना, फिर लॉग का इस्तेमाल करना। पहले ये माइनस दिख रहा है पावर, इसको हटाओ। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में, सबको पता है किसी भी चीज की पावर माइनस हो उसका मतलब वो डिवाइड में लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन में एक्सपोनेंशियल को नीचे ले जाते हैं, उसकी पावर किस में हो जाएगी? प्लस में, है ना? ऐसे करके लिख दिया। और इजकल टू में 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, या ना माइनस आपको दिक्कत करता है अभी आगे। अब मुझे निकालना है, तो मैं फिर से इसको इधर ले आऊंगा और इस पूरे को शिफ्ट करके नीचे ले आऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे लिखा जाएगा 1 अपॉन में ये पूरा टर्म आरएचएस वाला इधर लिख दिया जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई ए, और इजकल टू में सिर्फ एक्सपोनेंशियल की पावर 2r बाई ए। अब पावर आ गई प्लस में, यहां से करता तो फिर माइनस फंसता, इसीलिए मैंने माइनस नहीं किया। और यहाँ पे करूंगा तो पावर प्लस में आ गया। अब लॉग ले लूंगा, इजिली निकल जाएगा। आ जाओ, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं भाई साहब। अब इधर लेंगे लॉग, तो लॉग, और ये पूरी चीज एज इट इज लिख दो, घबराना नहीं, ये छोटी मोटी चीज है, 11th में ऐसा कभी कोई नहीं, बड़े बड़े फॉर्मूले बने भी हैं। क्यू अपॉन में 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, ये लिखते हैं हमने, ठीक। इजकल टू में अब इधर लूंगा लॉग, तो एक्सपोनेंशियल की पावर कैपिटल प्लस में 2r बाई ए होगा, तो लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर 2r बाई ए। और मैंने आपको अभी बताया था कि लॉग अपने पावर को हमेशा आगे बुलवा देता है और एक्सपोनेंशियल बन जाता है वो, है ना? जैसे कि यहाँ पे 2x को आगे बुला के लॉग ई बन गया था, लॉग ई 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको एज इट इज लॉग 1 अपॉन में 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई ए स्मॉल ए, इसको लिख दिया। इजकल टू में यहाँ पे पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो 2r बाई ए लिख देंगे और log e बन जाएगा। log e को हटा दो, ये 1 हो जाएगा। अब रेडियस निकाला जा सकता है इजिली, तो log 1 अपॉन में 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई ए इजकल टू 2r बाई ए बचा इधर, बस, है ना? देखो मस्त समझ में आ रहा है। जितना मर्जी हैवी कॉन्सेप्ट हो मैं इजी वे में समझा दूंगा आपको। अब आर निकालना है तो ए जाएगा, ए जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, और 2 जाएगा नीचे, तो ये लिख दिया जाएगा ए अपॉन में 2, है ना? 2 बाई ए है इधर, तो उधर जाके ए बाई 2 हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम, लॉग और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में क्यू 2 पाई ए ऐसे करके लिखा, और इजकल टू में सिर्फ आर बच गया। ये निकला मेरा रेडियस, ये रहा, देखो मस्त रेडियस निकल गया। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? मुदस्सिर कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, चेक कर लिया क्या? क्या है? a बाई 2 लॉग q माइनस ए बाई 2। रुक जाओ, तो मस्त पूरे डिटेल में समझाया मैंने आपको। 2 बाई ए था कि a बाई 2 आया हमारा? रुक जाओ, ऑप्शन में क्या था हमारे पास? हमारा आ रहा है a बाई 2, हाँ a बाई 2 ही आ रहा है। a बाई 2 लॉग q और नीचे में 2 पाई है, इसको ऊपर जाके वापस मैच करेंगे हम,
तो a/2 log 2πa और a/, नहीं ये नहीं, देखो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी और डी मिलता जुलता है, बस इसमें 1 अपॉन करके आ रहा है जो हमारा आ रहा था, और इसमें सीधे सीधे आ रहा है, और इसमें सिर्फ ए लिखा है, a/2 होता तो जाके ऑप्शन ये सही होता, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये तो वैल्यू गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? भाई साहब मजा आ गया, अगर आप बच्चों को ये समझ में आ रहा है ना, मजा आ गया। चलो, पता है जब मैं क्वेश्चन चूज करता हूँ तो मैं इनको देख लेता हूँ कि मस्त किस इजी वे में किस क्या बोलूंगा बच्चों को, कैसे समझाऊंगा ताकि इजी वे में ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होता और मैं इसका आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी दे दूं कि ये रहा रिटर्न सॉल्यूशन, तो समझने में ही नहीं आता, ये समझ में ही नहीं आता, दिक्कत होती, क्योंकि बहुत सारी बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो रिटर्न सॉल्यूशन में नहीं लिखी होती है ना। तो वही पहले मैंने एक बार एनालाइज कर लिया कि भाई साहब बच्चों को छोटी छोटी चीज समझाऊंगा तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, और आपको ये समझ में आ गया, मजा आ गया भाई साहब, कसम से खुशी मिली मेरे को। बताओ अब कर दोगे इस टाइप का क्वेश्चन? ना 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 अविनाश, डालूंगा तो टेस्ट में तो डलेगा बाबू क्वेश्चन। देखो भाई लाइव क्वेश्चन मैं सारे डालूंगा, 13 के 13 क्वेश्चन आपको पेपर में एज इट इज छपे हुए मिलेंगे। आप चाहो तो उसको प्रैक्टिस कर लो, 5 बार लिख लो, 6 बार लिख लो। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 39 39 नंबर का, तो यहीं पे टेस्ट है आपका। 13 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 13 क्वेश्चन मैं दूंगा, 13 3 जा 39 होता है, 39 नंबर तो यहीं पे रखे हुए हैं आपके। बाकी जो 21 नंबर है वो मैं एनसीईआरटी और कॉपी से दूंगा, सीधे सीधे बता रहा हूँ। नहीं नहीं एमसीक्यू नहीं मिलेगा, ना 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 अमान, एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। देखो बताओ कितना लिखो, कितना मिलेगा, ऐसे ये यहाँ से इतना पार्ट लिखा हुआ नजर आएगा बस, और उसके नीचे लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ऐसे लिखूंगा इस क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ऐसे लिखूंगा। ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन एमसीक्यू 3 नंबर बना के दूंगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन याद करके आ जाओगे, मार दोगे, बहुत तेज चल रहे हो भाई साहब। अविनाश कह रहा मैं नहीं आऊंगा, 50 रुपए कैश दे दूंगा। अच्छा, टेस्ट में छुट्टी मारने वालों को भाई साहब 50 रुपए फाइन है। और सैटरडे सभी बच्चों का टेस्ट होगा, जितने भी 12th में पढ़ा रहा हूँ सबका ही टेस्ट होगा नेक्स्ट सैटरडे। इस आज सैटरडे था, अब जो आएगा सैटरडे उसमें सबका ही टेस्ट होगा 60 नंबर का। 13 क्वेश्चन यहाँ से दूंगा, 21 नंबर मैं सिर्फ एनसीईआरटी से बनाऊंगा, मस्त मजा आ जाएगा। समझ में आया सबको? आज की क्लास मजेदार समझ में आया सबको? मैं वापस इसको छोटा कर देता हूँ, कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आज का हमने पढ़ा था, मैं इसका कोशिश करता हूँ पीडीएफ डाउनलोड करके भेज दूंगा ग्रुप में वैसे तो, लेकिन हो सकता है येलो कलर दिखे ना, तो मैं एक बार फिर भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये फिर मूव नहीं हो रहा आज, कल इसी चक्कर मैंने इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया इस सिस्टम को। कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों, लास्ट 3 शिवम तीनों लेक्चर का तो नहीं होगा बच्चा, इस लेक्चर का भेज दूंगा। इससे पहले जो लेक्चर मैंने किया था उसको ना मैं पूरा अनइंस्टॉल मार दिया था, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको याद है बार बार अटक रहा था। आज तो ठीक चल गया है ना। चलो इसका इस लेक्चर का मैं ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना बच्चों। बाकी आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं टाइमली। 3 क्वेश्चन करवाया हमने आज, 3 क्वेश्चन एकदम झक्कास क्वेश्चन थे। पहला आपने एक्सिस ऑफ रिंग पे निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रख लेना, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस मैक्स स्क्वायर पावर 3/2 ऐसे रटा होना चाहिए। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो r/2 पे मैक्सिमम होगा। ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैंने बता दिया आपको ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, इन्फिनिटी पे 0, सेंटर पे 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आए तो चार्ज डेंसिटी उन्होंने पहले से दे रखी थी, हमने अपनी छोटी सी निकाली और इंटीग्रेट कर दिया, और जो निकाला उसमें से बस आर ढूंढ के निकाला। आर ढूंढ के निकालने के लिए मुझे 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो इंटीग्रेशन आया एक्सपोनेंशियल का, तो वो समझ में आया कि इंटीग्रेशन करना तो कांस्टेंट कम को एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी हो उसमें जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड में लिखना, और एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना। लॉग क्या करता है, एक्सपोनेंशियल की पावर को आगे बुला लेता है और लॉग ई बन जाता है, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो वो हमने लिख ला के ऐसे करके हटाया। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ, अब आज यही क्लास को पूर्ण विराम देते हैं भाई साहब, पूर्ण विराम देख के हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को यहीं खत्म करें। समझ में आया? शिवम कह रहा समझ में आ गया। टीना इसकी वीडियो अपलोड करोगे भैया? हाँ अपलोड हो जाएगा बच्ची, सबका अपलोड हो जाएगा, ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल अपलोड हो जाएगा। ओके, टाटा सगुन, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही।
बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।